दिल से न निकलेगी मरकर भी उल्फत वतन की, मेरे जिस्म से भी खुशबू ए वतन आएगी। तुम्हें दिल से कैसे जुदा करूं ए मेरे वतन, जब हर सांस से आवाज हिंदुस्तान आएगी, जब हर सांस से आवाज हिंदुस्तान आएगी। हमारे देश की स्वाधीनता के संग्राम में अपने जीवन का सर्वस्व झोंक देने वाले सेनानियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अधिकतर लोगों की कुर्बानी गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गई। भारत की आज़ादी के लिए अपना तन, मन एवं जीवन खाक कर देने वाले एक ऐसे ही जननायक थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के शीतला खेत के पास बसे एक छोटे से गांव खूंट में हुआ था। कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार के चिराग गोविंद वल्लभ पंत ने 18 वर्ष की आयु में 1905 में अल्मोड़ा छोड़ दिया और उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए। म्यूर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के साथ साथ वे कांग्रेस के स्वयंसेवक भी बन गए थे। 1909 में उन्होंने कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों के साथ हासिल की, जिसके लिए उन्हें लैम्सडेन अवार्ड भी दिया गया। 1910 में उन्होंने वकालत के साथ साथ लोगों को शिक्षा एवं साहित्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रेम सभा नामक एक संस्था की स्थापना भी की। प्रेम सभा द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में इतना व्यापक कार्य किया गया कि क्षेत्र में मिशनरी शिक्षा के प्रचार एवं इसके माध्यम से धर्मांतरण का प्रयास कर रहे ईसाई मिशनरियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। 1914 में कुली बेगार आंदोलन के समर्थन में आकर उन्होंने ब्रिटिश राज से सीधे पंगा लेना प्रारंभ कर दिया था। देश में असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने पर गांधी जी के आह्वान पर पंत जी भी सक्रिय राजनीति में आ गए। इसी बीच 1921 में वे स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल से लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बन गए। 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड के नवयुवकों जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों को बचाने के लिए उनके पक्ष में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने जोरदार पैरवी की थी। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारतीयों के अधिकारों को पूर्ण रूपेण तिरस्कृत किया गया था। इस संबंध में भारतीयों में गहरा रोष व्याप्त था, जिसके रिव्यू हेतु फरवरी 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। इस 7 सदस्यीय टीम में एक भी भारतीय का न होना जनता को पुनः नागवार गुजरा एवं उसके विरोध में साइमन गो बैक के नारों के साथ गोविंद वल्लभ पंत जी भी जवाहरलाल नेहरू के साथ उतर पड़े। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पंत जी की काया इतनी भारी भरकम थी कि मैं तो उनकी वजह से पुलिस के डंडों से बच जा रहा था, लेकिन पंत जी को बहुत गहरी चोटें लगी थी। नेहरू जी ने यह भी लिखा है कि उनकी इन्हीं गहरी चोटों के कारण पंत जी आजीवन अपनी कमर सीधी नहीं कर पाए। 1930 में नमक सत्याग्रह के समय भी पंत जी को काफी समय तक जेल में रहना पड़ा। 1933 में अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिभाग करने के कारण उन्हें कई महीनों तक पुनः जेल में जाना पड़ा। 1935 में यह प्रतिबंध तो हटा दिया गया और पंत जी नई काउंसिल के लिए दोबारा चुन लिए गए। 1940 में सत्याग्रह आयोजित किए जाने पर पंत जी एक बार फिर जेल गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 3 वर्ष के लिए अहमदनगर फोर्ट जेल में भेज दिया गया। तब जवाहरलाल नेहरू जी की पैरवी के कारण 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। पंत जी न केवल स्वतंत्रता के सच्चे सिपाही थे, बल्कि एक बहुत अच्छे प्रशासक भी थे, जिसका जीता जाता उदाहरण है ब्रिटिश काल में भी 1937 से 1939 तक तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। 1946 में हुए चुनावों में कांग्रेस संयुक्त प्रांत में पुनः सत्ता में आई और पंत जी तब से लेकर 1954 तक संयुक्त प्रांत और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के विकास में भी पंत जी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने
लोगों को शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाए जाने के लिए भी भरपूर कार्य किए। इसके बाद बारी थी केंद्र सरकार में अपनी भूमिका सिद्ध करने की। एडवोकेट गोविंद वल्लभ पंत 10 जनवरी 1955 को देश के गृह मंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन हुए और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की रही। राष्ट्रीय आंदोलन में उनके बलिदान एवं स्वाधीनता के बाद राष्ट्र के निर्माण के लिए किए गए उनके समर्पण एवं अभिनव प्रयासों के लिए 26 जनवरी 1957 को उन्हें देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 7 मार्च 1961 को सेरिब्रल स्ट्रोक के कारण पंत जी का देहावसान हो गया। आजादी के एक सच्चे सिपाही जिन्होंने कितने ही बार पुलिस की लाठियां खाई, जेल गए एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को विकास की राह दिखाई, ऐसी महान विभूति का हमें छोड़कर चले जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। लेकिन पंडित गोविंद वल्लभ का नाम निर्मित सैकड़ों की संख्या में संस्थानों, स्मारकों तथा उन पर लिखी गई पुस्तकों में राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए उनके अप्रतिम प्रयासों की याद हमेशा ताजा होती रहेंगी। जय हिंद।